एक भाई 3 दफ़ा वज़ीर आला, मियाँ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के भी अगर वो ये कहते हैं कि मैं इस शर्त पर मुखालिफ इलेक्शन लड़ूं कि मेरे सामने वाला मुखालिफ जेल में हो, उसका इंतखाबी निशान ना हो, वो भाई ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ना हुआ। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन यहाँ पर जलसे का इनेकाद किस तरह किया गया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बशारत अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली ट्रस्ट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धोबीघाट पार्क में, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि पूरे पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। बहरहाल कम टू द पॉइंट अगेन, अब हम आवाम से सवालात करेंगे और आवाम से जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या जज्बात रखती है 8 फरवरी के हवाले से। क्या ये जलसा कामयाब हो सकेगा क्या ये जलसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी वाले दिन फैसलाबाद से कामयाब करवा सकेगा या नहीं? हमारे साथ रहिएगा। अच्छा नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर पैन करके दिखाए तो सीट्स जो हैं वो खाली हैं और इस वक्त 2:43 हो चुके हैं। यहाँ से भी दिखाइएगा कि सीट्स जो हैं अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन बताया जा रहा था कि जलसा 2 बजे शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर आवाम जो है नहीं पहुँच सकी, क्योंकि यानी कि चले प्रिटेंड कर सकते हैं जुम्मा था, जुम्मे का वक्त था, लेकिन अब जो है वो 2:30 बजे तक आवाम को आ जाना चाहिए था। बट यानी कि अभी 3 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आवाम अभी मौजूद नहीं है। मज़ीद इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि ये पंडाल भर सकेगा या नहीं। अच्छा नाजरीन, एक जाले हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे किसके जाले। जी बताइएगा, आप किसके सपोर्टर हैं? सर हम पीटीआई के। पीटीआई के सपोर्टर है। इस वक्त नून लीग का यहाँ पे जलसा हो रहा है, आप यहाँ करके रहे हैं? सर हम इसे देखने हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, हम सर हक की बात के साथ खड़े हैं और हम हक के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हक के साथ कौन खड़ा है? सर इमरान खान। अच्छा, और आप यहाँ नून लीग में क्या कर रहे हैं फिर? सर हम सिर्फ देखने हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा सही, क्या डिफरेंस आपको मिला? सर हमें डिफरेंस कोई नहीं मिला, लेकिन हमारा आर्मी चीफ जो है ना वो हमें डिफरेंस मिला। समझा नहीं सर, आर्मी चीफ जो है ना वो सैयद ज़्यादा है, तो सैयद को चाहे हक के साथ खड़ा हो। तो मुझे बताइएगा, आपको डर नहीं लग रहा है यार? सर कोई पीटीआई जो है वो उसको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो कैंपेन ही अपनी सही तरह से कर सकती है। आप इस वक्त नून लीग के जलसे में, नून लीग के डर किसे है? ये पंडाल में इस वक्त मौजूद है आप। सर मौत का डर किसे है? मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन हक के साथ खड़े होकर मर जाएं ये अच्छा नहीं है। वैसे आपको लगता है कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजीज वगैरह, उनके जो काम थे वो इनसे दुरुस्त है? सर हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि जिसने हक की बात करनी है ना उसे फांसी चाहिए बस। मुझे बताइएगा, आप इस वक्त नून लीग के जलसे में मौजूद हैं जो कि शुरू नहीं हुआ। मुझे बताइएगा, क्या ये पंडाल भर सकेगा या नहीं? क्योंकि 2 बजे का टाइम था, इस वक्त 3 बज चुके हैं, आवाम मौजूद नहीं है। जी इंशाल्लाह पंडाल भी भरेगा और इधर शेर भी गरजेगा इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ हक सच का जो बात करता है वो पूरी करता है। इंशाल्लाह पंडाल भी पड़ेगा, आ रही है वहाँ, लाजमी आ रही है वहाँ। क्या जज्बात लेके आए हैं? इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ से पूरी तवक्को है, ठीक हो गया। पूरी तरक्की मुल्क की जो तरक्की है वो मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई नहीं ला सकता। आपको लगता है कि आज के जलसे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब फैसलाबाद से कोई अक्सरियत में वोट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद से शेर ही विन करेगा और लोटा छोटा कोई नजर नहीं आएगा इधर। यहाँ पे और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, आपके क्या जज्बात हैं? हमारे जज्बात बहुत खुशहाली। कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान, हम फैसलाबाद से। ठीक है, फैसलाबाद मतलब कहाँ से हैं? इधर शेख कॉलोनी से। ठीक है, अब हाजी अकरम अंसारी साहब, ठीक है जी। 1 घंटा गुजर चुका है, 2 बजे का टाइम था, 3 बज चुके हैं, 3 बजे से ज्यादा हो गया है। उन्होंने आना है, मौसम अच्छा है उस अपने हिसाब, लेकिन अभी तक पंडाल नहीं भर सका। पंडाल भरेगा, अभी देखना आपके सामने भरेगा, आप इधर ही हो, आपको अच्छा रोल अदा करो, पंडाल भी। सर मुझे बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम जी, आप? मैं इधर से फैसलाबाद का रहायशी हूँ, यहाँ पे हमारा हल्का है NA 103 रजाबाद का। अच्छा सर, आपने जो अभी बात की ना पंडाल की, सर आज था फ्राइडे का दिन, तो अभी 2 बजे का टाइम दिया गया था सबको, लेकिन फ्राइडे की वजह से अभी काफिले आने शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद शहर ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हमेशा एक अच्छी लीड से, वाज़ेह अक्सरियत से यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह दिलवाई है। अच्छा सर, मैं सिर्फ मियाँ साहिबान की बात करूँगा। मियाँ साहिबान इसलिए क्यों ज़रूरी है मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे जा चुकी है, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है सर वो हाईएस्ट जा चुका है।
हमारा जो ज़रा मुबादला था वो है ही नहीं सर हमारे पास। हमारे मुल्क के जो अपना, जैसे हर कारोबार में एक कहते हैं ना कि रास, ये पंजाबी में हम कहते हैं मेरे पास इतनी रास है, मुल्क के पास अपने सिर्फ $4 अरब के ज़खायर है। मियाँ साहब 20 अरब पे छोड़ के गए थे। आपकी वसातत से, भाई की, कैमरा मैन की वसातत से मैं यही बात कहूँगा कि इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे मजदूर तबका, सर फैसलाबाद में हमारी सूत्र मंडी में फैक्ट्री है, हमारे साथ मजदूर तबका अटैच है सर। वो इस वक्त 5 सर बहुत पीछे है, सफ़ेद पोश तबका इस वक्त सर साइड पे बैठा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जो कि बहुत देखने वाले बहुत से लोग ये करते हैं कि हम जो है किसी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि मैं किसी की पार्टी की तरफदारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूंगा, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन यहाँ पर जलसे का इनेकाद किस तरह किया गया? सर ये बाकायदा परमिशन लेके बाकायदा तब दफ़ा 144 लगती है ना। लेकिन ये सब पार्टीज पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन हर पार्टी पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे कैंडिडेट है ना मियाँ ख्याल अहमद कासरो, पीटीआई के हैं, ओपनली सर कंपेन कर रहे हैं। ये मेरे पास उनकी वीडियोस है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सर जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, रियासत को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टली फ्लेक्सेस लगाने से, कैंपेन करने से, इस तरह से तो मना किया गया। नहीं सर, कंपेन हो रही है। हमारा 118 हल्का रजाबाद का अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ ख्याल कासरू, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो हमारे जानने वाले हैं, हम PMLN से बिलोंग करते हैं, आज़ाद क्लियरली वो कंपेन कर रहे हैं। सिर्फ इतना फ़र्क आया है कि दफातर ओपन नहीं है, ना नून लीग के ना पीटीआई के, लेकिन नून लीग का वोटर भी उसी तरह फ़ाल है और पीटीआई का वोटर भी उसी तरह एक्टिव है। लेकिन पीटीआई शिकायत करती है कि हमें जो है सही से कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें फ्लेक्सेस नहीं लगाने दी जा रही। इसके पीछे क्या या कोई एजेंडा है इसके पीछे? फ्लेक्सिस की बात आप करते हैं ना, आप आ जाए मेरे साथ रजाबाद एरिया में, मियाँ मून की और अली सरफराज जो हाजी अकरम के मुकाबले पे है, ओपनली सर फ्लेक्सिस लगी हुई है। हमारे मोहल्ले में 2 ग्रुप है, हम PMLN के, वो पीटीआई के है, वो कर रहे हैं सर। एक आधी फ्लैक्स से कोई काम नहीं बनता। पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा जो है वो हमें पार्टी तोड़ दी गई है, यानी कि हमें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होना पड़ रहा है, यानी कि बाद में वो वोट जो है वो फिर कलेक्ट होंगे, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार फिलहाल हमें खड़े होने दिया जा रहा है, क्योंकि बल्ले पे मोहर लगाने पे या बल्ले की नुमाइश करने के लिए जो है वो रुकावट डाल दी है। लेकिन आपको लीगल पॉइंट दूं, पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टीज है ना, उनका एक लॉ है कि वो इलेक्शन करवाए। अब पीटीआई के जो हेड थे ना खान साहब तो जेल के अंदर थे, इलेक्शन नहीं करवा सके, तो मिनिस्टर गौहर को उन्होंने डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया, तो ये तो कानून की वायलेशन उन्होंने की है ना। इसी बेस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने, जस्टिस फाइज ईसा ने उनसे क्लियरली कहा, उनके जजेस को, उनके वकला को, कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, आपने तो डायरेक्ट इलेक्शन करवा दिए, हालांकि वोटर्स के साथ होता है। तो सर ऐसा कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक फ़र्क है कि 9 मई के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, 9 मई को सर रियासत सर हम ये हमारा, ये देखिए सारे यंग लड़के हैं, ये बड़े भी है, हमारे बुजुर्ग भी है, ये देखिए हमारे बुजुर्ग। मैं भी आपका भैया हूं। सर 9 मई को अल्लाह का शुक्र है हम अपनी पाक आर्मी के पीछे खड़े हैं, स्टैंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह। अगर किसी ने रियासत को, सर अगर किसी ने रियासत के साथ खिलवाड़ किया, अगर मैं भी करूं रियासत के साथ खिलवाड़, तो मेरा भी यही अंजाम होगा। बिल्कुल ऐसी है, तो आपने बिल्कुल जायज़ बात की है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो आर्मी के खिलाफ या जिस तरह से आइन शिकनी या कानून को जो है वो पासदारी की खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे अब आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे? क्लियरली सर, मुझसे कल भी एक दोस्त ने कहा कि कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। मैंने कहा यार आप भी इलेक्शन लड़ रहे, मैं भी लड़ रहे, हम कैंडिडेट है, हमने पोलिंग एजेंट पे अपने बंदे नहीं बिठाने। तरीकाकार ये है कि शाम को जैसी पोलिंग बंद होगी ना, 6 बजे 6:30 बजे काउंटिंग हो गई, हमें एक फॉर्म दिया जाएगा, मैंने अपने कैंडिडेट को व्हाट्सएप कर देना, उन्होंने अपने कैंडिडेट को कर देना, काउंटिंग भी सबके सामने होनी है। इसी तरह जितने पूरे हल्के में पोलिंग एजेंट होंगे, सबके उम्मीदवार के पास उसका रिजल्ट कंबाइन हो जाएगा, तो इस तरह फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं क्लियरली कह रहा हूँ फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में अंदर ये जो हमारी पब्लिक है ना, सिर्फ एक उम्मीद है, क्योंकि मियाँ साहिबान सीनियर भी है और एक्सपीरियंस वाले भी है। इस खित्ते के अंदर मियाँ नवाज शरीफ इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन है। अगर मुल्क को हमने सही सिमत में लेके जाना है, खान साहब देखिए, हमारे खान साहब की मैं एक बात कर दूं, वो भी इस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक पे है।
खान साहब हमारे लीडर हैं, हम नहीं ऐसे कहते। हमारा सियासी इख्तलाफ सिर्फ सियासी है। ऐसी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो एज एक क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया हुआ है। इमरान खान साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जितने हमारे लीडर हैं, देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, हर बंदा अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन सर सियासी इख्तलाफ को सियासी रखा जाए। पीटीआई ने एक और डिफरेंस डाला, उन्होंने सियासी इख्तलाफ को ज़ाती कर दिया। हालांकि हमें सियासी इख्तलाफ तो सियासी है सर। ये अगर पीटीआई को लाइक करते हैं, मैं पीएमएलएन को लाइक करता हूँ। अगर हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की खुशी गमी में ही ना जाए। ये सर ख़त्म किया है इन्होंने, लेकिन उम्मीद है कि अब खान साहब को अच्छी तरह समझ आ चुके हैं। अब वो दोबारा जब इलेक्शन के बाद वो जब बाहर आएंगे, लेकिन उनको अनलकी 10 साल की सज़ा हो चुकी है, 14 साल की सज़ा उनको दे दी गई, 14 साल की भी हो चुकी है। लेकिन सर आप जानते हैं कि मियाँ साहब पे भी सियासी केस थे, ये भी सियासी केस ही है। खान साहब बाहर आ जाएंगे। साहब ने ना कोई तकरीबन अच्छा एक मिनट, नवाज शरीफ साहब की जो है वो अवाम के साथ काफ़ी उम्मीद है। सर मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब फैसलाबाद में किस अक्सरियत से जीत सकते हैं? इंशाल्लाह 100% सीटें नवाज शरीफ की होंगी, मुस्लिम लीग नून की होंगी। पिछले 18 के इलेक्शन में इन्होंने एक हल्के में 18 20 हज़ार वोट रिजेक्ट किए हैं, और एक हम कितने सालों से वोट दे रहे हैं। ये हो सकता है कि हम बल्ले पे भी लगा दें, तीर पे भी लगा दें, शेर पे भी लगा दें। वो एक प्लानिंग के तहत हराया गया था। मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ इंशाल्लाह 200+ सीटें लेगा। नवाज शरीफ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भैया जान, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मियाँ साहब ने इतनी देर मुल्क से बाहर क्यों निकाली? आप बता सकते हैं इसके जवाब? नहीं, मैं बता दूं, 2017 के अंदर जब मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, 25 जुलाई का दिन था, जुमे का दिन था। 25 जुलाई को मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मियाँ साहब नाअहल हो गए, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया शाहिद ककान अब्बासी को। अच्छा 2018 के अंदर आ गई पीटीआई की गवर्नमेंट आई। अच्छा पीटीआई ने आते ही, मैंने जो पहली बात की ना, सियासी जो थे ना, सियासी मुखालफत, इख्तलाफात को ज़ाती इख्तलाफात में तब्दील किया, ज़ाती एजेंडा बनाकर पीएमएलएन की लीडरशिप को थ्रेट किया यार। सबके ऊपर नैब के केसेस डाले, सबको अंदर किया। अच्छा मियाँ साहब अंदर रहे 6 महीने, मियाँ साहब अंदर रहे, शहबाज शरीफ साहब 1 साल अंदर रहे, शाहिद ककान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल पे पर्सनल अटैक हुआ, उनको फाइल लग गया, ख्वाजा आसिफ पे इंक फेंकी गई, सबके केस बने। एट द एंड क्या हुआ? कोई भी साबित नहीं हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है सारे क्लियर नहीं सर हुए, सब क्लियर होकर निकले हैं, सिर्फ वो सियासी केस है भाई, वो सियासी। मुझे बताइए, जो इमरान खान साहब पे इस वक्त 14 साल तक के केस जो है वो लगा दिए गए हैं, क्या वो अब साबित हो सके? क्योंकि नवाज शरीफ साहब पे तो साबित हो नहीं सके। यार भैया, हो गया साबित, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में साबित किसका होता है? लोगों ने सारे आम देखे। पाकिस्तान में हम अपनी आंखों देखते हैं, लोगों को ना करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान की जो माशियत है, हुक्मरान है, वो मिलके उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरी आप एक बात बताइएगा, सही बताइएगा कि जो 9 मई को जो वाक़या पेश आया था आर्मी के खिलाफ, जो है जो जिस तरह से एजेंडे अपनाए गए थे, क्या वो सही थे? सर मैं आर्मी के खिलाफ बात नहीं कर सकता, लेकिन आर्मी से नहीं, मैंने आर्मी के मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू। सर मुझे बताइएगा, आप जो 9 मई को वाक़या पेश आया था, जिस तरह से जो है आर्मी का तकद्दुस पामाल किया गया, शोहदा की जो तस्वीरें वगैरह जलाई गई, क्या आप उसकी तरदीद करते हैं कि ये जायज़ था या नहीं? उसकी तरतीब कौन नहीं करता? सारा पाकिस्तान, मैं सभी, हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। ये पाकिस्तान जो है ना, शोहदा की कुर्बानियों से ही बना है। इंशाअल्लाह मैं ये जानता हूँ कि वो पार्टी, जमहूरी पार्टी, जिसने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, जिसने कहा था कि पब्लिक के मैटर पब्लिक में सोल्व करते हैं, कि आओ इलेक्शन करवाएं। मुझे इतना पता था कि 14 को इलेक्शन होने थे, मगर 9 मई हो गई। मैं ये कहता हूँ, आप एक भाई 3 दफ़ा वज़ीर आला, मियाँ साहब 2 दफ़ा वज़ीर आला और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के भी अगर वो ये कहते हैं कि मैं इस शर्त पर मुखालिफ इलेक्शन लड़ूँ कि मेरे सामने वाला मुखालिफ जेल में हो, उसका इंतखाबी निशान ना हो, तो भाई ये फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ना हुआ। इलेक्शन तो वो होता है कि दोनों तरफा कैंपेन हो। फैसला मैंने, आपने और ये अवाम ने करना है फैसला। मैं वही आपसे सवाल करने लगा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीटीआई के लोग जो है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। देखें, मैं एज अ कारकुन पाकिस्तान
एज अ कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरा भी एक ईमान है देखे जंग और लड़ाई इदा होंगी है कि दोनों पहलवानों के हथ खुले हुए मैं इस इलेक्शन नहीं मानता मैं तो चाहता वा कि बल्ला मैदान जावे साडा शेरदल बल्ले का आज़ाद मुकाबला हो। यानी कि ये आप ये बात करते हैं कि ये इलेक्शन यकतरफा है या नहीं? ये इलेक्शन टोटली एक तरफा नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ओपन फील्ड प्लेइंग मिले। जो मेरी मुखालिफ पार्टी है ना पाकिस्तान मुस्लिम इंसाफ, उसके कायदीन को भी यहाँ जलसा करने की इजाजत दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने गया वही है। मुझे बताइएगा, आप जो है वो बड़ा सूटेड बूटेड होके आए हैं, नून लीग के जो है आपने लिबास पहना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आज का जलसा इनका कामयाब हो सकेगा? इंशाल्लाह जलसा कामयाब होगा। मैं मियाँ साहब का बहुत पुराना जानसार हूँ, जिला रावलपिंडी से आया हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 8 फरवरी को वज़ीर आज़म मियाँ साहब बनेंगे। आप बड़े हमसे, आप जरा बेहतर जानते होंगे। पीटीआई वाले शिकायत करते हैं कि ये इलेक्शन यकतरफा है, क्या ये यकतरफा है या नहीं? नहीं, एक तरफा नहीं नजर आ रहा, हमें तो नहीं नजर आ रहा भाई। एक दौर ऐसा था कि जिस वक्त PLM जो है मुस्लिम लीग नून पर भी ये वक्त था कि उसके वर्कर सपोर्टर को दबाया जा रहा था, केस पर इन थे भी। आज इमरान खान पर हैं तो ज्यादा जो है ना इस बात को उछालते हैं कि यार हमारा जो मसला खराब हो गया। हमारा भी ऐसे ही मसला खराब था। हम कारकुन हैं, हम 32 से 35 साल पुराने कारकुन हैं, हर जलसे में जाते हैं। मुझे बताइएगा, आज के जलसे के बाद, क्योंकि 2 बजे जो है वो जलसा शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन इस वक्त 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, अभी पंडाल भरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि पंडाल भर सकेगा या नहीं? भाई हमने सुना है कि मियाँ साहब का कोई प्रोग्राम होने का नहीं था, फिर उनका बन गया, इस वजह से लोग कुछ जो है ना वो लेट हो गए हैं। फिर आएंगे इंशाल्लाह। और मैं एक तराना लिखा है मियाँ साहब के बारे में, वो आपको सुनाऊंगा। तुम्हें दिल लगी भूल जहानी पड़ेगी, मियाँ साहब से दिल लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जहानी पड़ेगी, मियाँ साहब से दिल लगा कर तो देखो। तड़पने पे मेरे फिर तुम ना हंसोगे, मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आजम बना कर तो देखो। कोई जुल्फा वे चले वो चले, कोई जुल्फा वे चले वो चले। ओ सोनते बहुवस दिन मियाँ साहब तू थले वो थले, मियाँ साहब तू थले वो थले। क्या बात है नाज़रीन, ये मोहब्बत का एक अंदाज था। मज़ीद हम हमसे ज़रा सवालात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे पैसे दे के जो है मुस्लिम लीग नून के लोगों को लाया जा रहा है, ये सच्ची है ये बात या नहीं? झूठी बात है। आप अपनी मोहब्बत से आए हैं या पैसे से आए हैं? अपनी मोहब्बत से आए हैं भाई। आप अपनी मोहब्बत से आए हैं या पैसे से आए हैं? जी हम तो अपनी मोहब्बत से आए हैं। आप बताइएगा। अपनी मोहब्बत से आए हैं। हम अपनी मोहब्बत से आए हैं। लेकिन ये शिकायत की जा रही है बहुत सारे लोगों की जानिब से, अब पता नहीं वो किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं या उनका क्या एजेंडा है। वो कहना चाहते हैं कि मोहब्बत और पैसे की जो बात मोहब्बत और पैसे की आप कह रहे हैं, वो PTI के लोग 2000 रुपया दिहाड़ लेकर आते हैं, इधर कहते हैं यार हम जो है ना कि हम बिरयानी खाने आए हैं, ये खाने आए हैं। ये बुरी बात है। इंतशारी पार्टियाँ हो और ऐसे ही रहेगी, उनका जहन ऐसा। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ना कभी किसी को बुरा कहा ना वो कहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके हाथ में ही बरकत डाली और उनको कामयाबी किया। और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ होंगे। जी यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ और जाले मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा क्या जज्बात हैं आपके? आज जो है नवाज शरीफ साहब का जलसा है। खुशी है, इतनी खुशी है, नवाज शरीफ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इनको वज़ीर आज़म बनाए, हमारे मुल्क की तरक्की हो, इन चोरों लुटेरों से हमारी जान छुटे। नवाज शरीफ साहब आएँ और मुल्क को संवारें और ये घड़ी चोर को अडयाला जेल के अंदर ही बंद रखें। आप क्या कहना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को ज़रूरत है मियाँ साहब की और उनका आना बहुत ज़रूरी है। मैं मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लिए पाकिस्तान आए और इन चोरों को इधर से भगाएंगे इंशाल्लाह। इनका घर अडयाला है, ये अडयाला में ही रहेंगे। ठीक है। लुट के खा गया पाकिस्तान, लुट के खा गया पाकिस्तान पिंकी और कप्तान। मुझे बताइएगा, जैसे अब 2 बजे तो रश नहीं था, अब जो है वो कुछ रैलियां आ रही हैं, क्या ये पंडाल मुकम्मल तौर पे भर सकेगा या नहीं? पंडाल आप इधर देखोगे आपको इधर सर नजर आएंगे। पूरा फैसलाबाद शहर में आपको मियाँ साहब के लिए लोग निकले नजर आएंगे। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, ये एक तरफा इलेक्शन है, क्या ये एक तरफा होंगे कि या नहीं? आप ये बताएं कि 2018 में भी एक तरफा इलेक्शन हुआ था जब मियाँ साहब अंदर थे और इमरान खान बाहर था। अब इमरान खान अंदर और मियाँ साहब बाहर, अब कौन सा एक तरफा इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। हर पार्टी जो है ये शिकायत लाजमी करती है, हर पार्टी शिकायत लाजमी करती है कि ये एक तरफा है या ये जो है प्री प्लान नहीं है। वो तो ज़रूरत के साथ सबको करना पड़ता है। जैसे हम 2018 में रो रहे थे, वो 2023 में वो रो रहे हैं। ये चलता ही रहता है, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस बार शेर की बारी है, शेर ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका।